आम अधिवेशन 2025 सहारनपुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने 34वें अधिवेशन दिवस पर कुछ बोला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि अगर मोहम्मद साहब को कहीं पे पैदा होना था तो वो न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, अफ्रीका में या और बहुत सारे देश है, वहां पे भी वो जो है धरती पर आ सकते थे। जब उनका जन्म बताया गया तो वो तब भी वहां पर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही जगह को क्यों चुना। मोहम्मद साहब के बारे में मदनी साहब ने और क्या क्या कहा। मंच पर मौजूद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे की सौगात मदनी साहब ने दी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। न्यूज में आगे की न्यूज ये है कि चारों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म दुनिया में बहुत हैं, लेकिन 4 धर्म भारत में नाम लिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म। तो बात है धर्म की, और मौलाना महमूद मदनी जो बोल रहे हैं वो भी अपने धर्म के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे मंच पे मौजूद हिंदू धर्म के आचार्य, हिंदू धर्म के कुछ लोग, जैन धर्म से मुनि जी, जैन धर्म के कुछ लोग और ईसाई धर्म और सिख धर्म के भी कुछ लोग आज वहां पे मौजूद थे। बीच में मदनी साहब ने कहा, मोहम्मद साहब, काबा आपने सुना होगा, काबा के बारे में आपने बहुत सारी बात सुनी, सऊदी अरब और कुवैत, ये इन साइड में ही सब कुछ है। वहीं पे उन्होंने जन्म क्यों लिया था? अगर वो जन्म ले सकते थे तो स्विट्जरलैंड वगैरह या और देश बहुत सारे थे, जैसे कि मैंने बताया, तो वहां पे भी जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वहीं पे जन्म क्यों लिया? आखिर क्या वजह थी? मदनी साहब ने क्या बताया, अब आप मदनी साहब की जुबान सुन लीजिए। मदनी साहब क्या कह रहे हैं, किस बारे में कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, तो ये आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। मदनी साहब की बात, मदनी साहब की जुबानी आप सुनिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और आगे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं, मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए, और ये धर्म गुरु बैठे हैं, इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता, वो अगर चाहता स्विट्जरलैंड में उतारता, वो अगर चाहता दुनिया के किसी मुल्क के अंदर उतारता, लेकिन उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबी, नबियों के सरदार को अगर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान और सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को, जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता, अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता, लेकिन नहीं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। हमारा मानना है कि धर्म वो चीज है जिसको आदमी अपने दिल से कबूल करता है। अगर कोई ताकत बजोर व जबरदस्ती किसी को किसी धर्म का पाबंद बनाता है तो वो उस धर्म का पाबंद नहीं हो सकता। आप देखिए
कम्युनिज्म आया, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पूरे रूस के अंदर, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, आज़रबाईजान, ये वो मुल्क हैं जो मुल्क खालिस इस्लामी मुल्क थे, मगर कम्युनिज्म ने अपनी ताकत के बलबूते पर मस्जिदों को तोड़ दिया, नुमाइशगाह बना दिया और 80-90 साल में ये लगने लगा कि इस्लाम का जनाजा निकल गया। लेकिन आप देखिए कि बजोर जबरदस्ती कोई धर्म खत्म नहीं हो सकता। एक फकीर मुल्क अफगानिस्तान की दलदल में दुनिया की सुपर पावर फंसकर दफन हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, खत्म हो गई। ये मुल्क आजाद हुए और मस्जिदों से फिर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद होने लगी। इसलिए कि उन्होंने ये समझा था कि जबरदस्ती इस्लाम को तबाह करके, खत्म करके, मस्जिदों को तोड़कर मुल्क खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब कबूल करना इंसान के ये अपने दिल की बात है। दिल अगर कबूल करता है इंसान मजहब का पाबंद हो जाता है। अगर दिल कबूल नहीं करता तो इस्लाम उस मजहब का पाबंद नहीं होता। हम इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। हमने मुल्क की आजादी के बाद बदकिस्मती से मुल्क की तकसीम के बाद से हमने इस मुल्क के अंदर आपस के इख्तलाफ को देखा। यहां तक के इख्तलाफ होते होते हुकूमतें बदलते बदलते हुकूमत बीजेपी की आई। हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्मगुरु बैठे हैं, इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता, वो अगर चाहता स्विट्जरलैंड में उतारता, वो अगर चाहता दुनिया के किसी मुल्क के अंदर उतारता। लेकिन उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबियों के सरदार को अगर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान और सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा।